मुक़द्दस ताबूत सकीना क्या है और यहूदी इसके पीछे क्यों इतने पागल हैं? इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल तकरीबन नावाकिफ़ है। बाइबल के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक और बाइबल ही की कुछ रवायात की रूह से इसमें कपड़े मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको मिस्र से अपने साथ लाए थे। कुसुल अंबिया में है कि इस मुबारक संदूक में तौरात का असल नुस्खा भी मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अस्सा और मनोसलवा भी मौजूद है। इस ताबूत सकीना के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, और इन्हें इनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक ताबूत आएगा। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत एक तसल्ली है, और आले मूसा और आले हारून ने जो कुछ छोड़ा था इसमें बाकी मंदा चीज़ें हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका से ये वाज़ह होता है कि वो संदूक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानी था, और अल्लाह की तरफ से इसमें एक तसल्ली दी। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की आल के लिए बाकी अशिया भी शामिल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें शमशाद नामी दरख्त की लकड़ी से बनाया हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज़ लंबा और 2 गज़ चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये संदूक मिला तो इसमें तमाम अंबिया कराम और इनके मकाम की तस्वीरें थीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुक़द्दस मकान की तस्वीर एक सुरख याकूत यानी लाल कीमती पत्थर में भी थी, और इस तस्वीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबा कराम मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थी और इंसान की बनाई हुई नहीं थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप इसमें खास सामान रखने लगे, और इसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जंती लाठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ और लाठी भी मौजूद है। और इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बने इसराइल पर नाज़िल होने वाले वो बर्तन भी थे जिसमें आसमानों से मनोसलवा उतरा करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे, और बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रख कर दुआ करते तो दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतहयाब हो जाते थे, और जब इनके आपस में इख्तलाफात होते तो संदूक से फैसला करवाते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ आती थी, बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थी। यहूदी ताबूत सकीना को अपने कब्ज़े के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फ़ैसला किया। यह इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने लगे तो इन पर यह गज़ब हुआ कि कौम अमालका का बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके इनकी बस्तियां तबाह कर डाली और संदूक भी उठाकर ले गए। और इसके बाद कौम अमालका ने संदूक को गंदी जगह पर रख कर बेदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और इनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं, और इन्हें यकीन हो गया कि ये सब कुछ मुक़द्दस संदूक के नतीजे में हुआ है। चुनाचा उन्होंने ये संदूक एक बैलगाड़ी पर रख कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वो संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी तक पहुंचा। बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई। इस वाक़ये के बाद बनी इसराइल ने हैकले सुलेमानी को दोबारा तमीर किया। बाद में रोमियों ने हैकले सुलेमानी पर दोबारा हमला करके निशाना बनाया। आज तारीखदानों का कहना है कि इसे आले बाबल अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया है। जबकि ये भी कहा जाता है कि हज़रत इमाम मेहदी जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस संदूक को फ़लस्तीन के तबरिया नामी एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि एक कौल के मुताबिक आप इसे तुर्की के शहर अंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस सरज़मीन को फ़तह किया तो रोमियों के कनीसा के कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहाँ मस्जिद अक्सा की तमीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़या है वहाँ इनका हैकले सुलेमानी था, जबकि मुसलमान इस जगह को मुक़द्दस समझते हैं, मगर यहूदियों का अक़ीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इस जगह पर हैकले सुलेमानी को दोबारा तमीर किया जाए। वो हैकल की एक पासमानदा दीवार में वाक़ दरवाजे के मुताबिक भी समझते हैं
کہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا بھی یہ رستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ اس وجہ سے آج یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔